राइट, सो वी हैव रीच्ड माहे। ये जो मेरे पीछे ब्रिज है और ये जो रोड जा रही है ये यहाँ से सोमोरिरी की तरफ जाती है। हम इस तरफ से आए हैं, ये चुमतांग वाला रूट है, और इस तरफ ये जो रोड है ये लोमा, न्योमा और जो चुशुल की तरफ से रास्ता आता है हानले की तरफ से, ये वो सड़क है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, यहाँ से अभी निकलेंगे भी तो घंटे 1.5 घंटे में हम लोग करजोक पहुँच जाएंगे आराम से। बट आई एम थिंकिंग मैक्स 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। बट आई एम थिंकिंग कि इससे पहले थोड़ा आगे तक चलते हैं एंड होरला पास तक होके आते हैं। वहाँ पर एक लेक है, वो लेक देख के आते हैं। टाइम है अभी हमारे पास 7 साढ़े 7 तक तो रोशनी रहती ही है, एंड इट्स जस्ट 1, सो एटलीस्ट होरला तक तो जाकर आ सकेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द रोड आई विल सी इफ वी कैन गो ऑल द वे टू काकासंगला, अदरवाइज होरला तक तो जाके आते हैं। तो लेट्स गो, बाद में फिर वापस घूम के ही आना है। Now in Mahe, we are at the intersection जहाँ पर सड़क काकासंगला और होरला की तरफ जाती है। ये पीछे माहे है, जो माहे चेक पोस्ट है जहाँ की तरफ से हम आए हैं। इस तरफ जो सड़क है ये ऊपर काकासंगला से होती हुई चुशुल तक जाती है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से 62 किलोमीटर का दिखा रहा है चुशुल तक, बट चुशुल तक तो हमने जाना ही नहीं है, काकासंगला तक एटमोस्ट जाएंगे। ये जो सीधी सड़क यहाँ पर जा रही है दिस गोज़ टुवर्ड्स न्योमा, और वहाँ से होते हुए फिर ये डायरेक्टली ये हानले वाला रूट है जहाँ से आप हानले निकल सकते हो। हानले एक्चुअली इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से चुशुल और वहाँ से हानले, या फिर यहाँ से न्योमा और वहाँ से हानले। तो हानले तो फ़िलहाल इस वीक का प्लान नहीं है, वो विल बी विजिटिंग दैट इन द कमिंग वीकेंड्स। फॉर नाउ यहाँ से होरला, काकासंगला, एंड देन विल कम बैक एंड गो टू सोमोरिरी। दिस इज़ द बोर्ड। काकासंगला, नुनगोम्पा, लोमा, न्योमा, माहे, चुमतांग, लुप्शी। अभी हम लोग जिस रूट पर हैं इट इज़ अ डायरेक्ट रोड बिटवीन माहे एंड चुशुल। ये सड़क ज़्यादा पुरानी नहीं, आई थिंक 8 या 9 साल पहले ही बनी थी। उससे पहले क्या होता था, अगर आपको चुशुल और माहे के बीच में ट्रैवल करना है तो वो पूरा लोमा, न्योमा वाला रोड लेके आना पड़ता था, माहे हानले वाली रोड, जो कि तकरीबन आई थिंक 110 किलोमीटर का फासला होता था चुशुल और माहे के बीच में। बट इस सड़क के बनने के बाद दैट डिस्टेंस हैज़ नाउ बीन कट डाउन टू 65 किलोमीटर। तो तकरीबन 40 किलोमीटर की जर्नी बच जाती है अगर आप इस रोड से ट्रैवल करते हैं। तो इस रोड पर 2 पासेस पड़ते हैं, सब माहे की तरफ से आ रहे हैं। तो माहे से पहले हम लोग पहुँचेंगे होरला, विच इज़ अबाउट 17 किलोमीटर। फिर होरला से अनदर 17 किलोमीटर्स काकासंगला पड़ता है, और फिर काकासंगला से नीचे सड़क उतर जाती है चुशुल 30 किलोमीटर। होरला इज़ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 16,194 फीट, और काकासंगला जो है दैट इज़ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 17,834 फीट। We are now climbing up the Horla Pass. These are the loops of the Horla Pass. वहाँ कोई एक छोटा सा गांव नज़र आ रहा है। गांव है कि नहीं है आई एम नॉट श्योर, बट दूर से तो गांव जैसा ही कुछ दिख रहा है। जो यूनिक चीज़ है इस पास की चढ़ाई की, एंड एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड कि लैंडस्केप जो है वो आपके साथ ही धीरे धीरे राइज होता है। ऐसा नहीं होता कि आप चढ़ रहे हैं जैसे कि यूजुअली दूसरे पासेस के साथ होता है कि एक तरफ बिल्कुल खाई होती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरा का पूरा प्लेट्यू ही, पूरा का पूरा लैंडस्केप ही आपके साथ साथ राइज करता है। हम आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है कितना 10 किलोमीटर के आसपास, 7 या 8 किलोमीटर चढ़ गए हम लोग ऊपर माहे से। बट एज यू कैन स्टिल सी हियर कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने अभी चढ़ाई शुरू ही नहीं की है, बिकॉज पूरा का पूरा लैंडस्केप ही हमारे साथ साथ एल्टीट्यूड में राइज हो रहा है। राइट, सो नाउ विल कंटिन्यू क्लाइंबिंग अप द पास एंड होपफुली वी शुड गेट देयर सून।
तो हम यहाँ पहुँचे हैं विच लुक्स लाइक द टॉप ऑफ द पास। यहाँ पर ये झंडे वगैरह सब लगे हुए हैं, बट यहाँ पर एक होल्डा का बोर्ड होना चाहिए था जो कि मिसिंग है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो आई एम नॉट टू श्योर हैव वी रीच्ड द टॉप ऑफ द पास येट और नॉट, बिकॉज सड़क आगे अभी भी और ऊपर जा रही है। बट नॉनदलेस वी हैव रीच्ड द लेक या सो, जो कि होल्डा के पास में ही है। सो आई एम रियली कन्फ्यूज्ड कि हम होल्डा पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, बिकॉज बोर्ड नहीं है एंड सड़क यहाँ से सीधी ऊपर चढ़ रही है। बट एनीवे अभी 2 बजे में चलते हैं आगे, ज़्यादा क्या होगा, काका सांगला पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर वापस आएंगे, घूमना ही है, लेट अस सी। बट दैट इज़ द ब्यूटीफुल या सो लेक एंड इट लुक्स लाइक अ वेटलैंड एक्चुअली। एंड यहाँ पर दूर से मुझे बर्ड्स भी कुछ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर है भी केयर एंड लव ऑल बर्ड्स, नो नॉइज़। I really want to go down there, but पहले I want to go and see कि सड़क आगे और कहाँ जाती है, क्या हम होल्डा पहुँचे या हम होल्डा नहीं पहुँचे अभी। तो पहले ये मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हुए लेक पर रुकेंगे। इस पूरे रूट पर 4 लेक्स हैं, एक याएसो, एक मीरपालसो, एक ओर्डोंगसो एंड याशुसो। अब जो याएसो है वो होल्डा पास से ही नज़र आती है, सड़क के बिल्कुल साथ में, थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। एंड सेम इज़ द केस विद मीरपालसो, वो भी काका सांगला से नज़र आती है, थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है एंड सड़क से ही आप यू कैन व्यू दैट लेक। बट जो बाकी 2 लेक्स हैं, ओर्डोंगसो और याशुसो, उनके लिए फिर सड़क पर गाड़ी छोड़ के आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, आई थिंक 1 घंटे के लिए, एंड थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, सड़क से दूर जाना पड़ता है। देन यू गेट टू सी दोज 2 स्मॉल लेक्स। ऑलराइट, सो हम होल्डा क्रॉस करके दूसरी तरफ उतर गए हैं। ये सड़क सीधी काका सांगला जाती है और ऊपर कहीं काका सांगला चढ़ती है। हम गेसिंग यहाँ से काका सांगला इधर 20 किलोमीटर के आसपास तो होगा। तो यहाँ से हम लोग फिर वापस मुड़ गए। वी गोना क्लाइंब होल्डा पास वंस अगेन एंड वहाँ से विल कंटिन्यू टू माहे। काका सांगला पास आई एम थिंकिंग विल क्लाइंब फ्रॉम द चुशूल साइड, वहाँ से उसका क्लाइंब भी थोड़ा स्टीप है, मज़ा आएगा। यहाँ से चढ़ सकते हैं अभी भी, बट 3 बज चुके हैं। पीछे लेक थी, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन द लेक एक्चुअली, क्लिक सम फोटोज एट याएसो। सो यहाँ से हम लोग वापस घूम रहे हैं, यहाँ से हम लोग होल्डा जाएंगे, वापस होल्डा चढ़ेंगे एक बार और, and then we'll climb down to Mahe, drive down to Mahe, and then वहाँ से फिर we'll go to Karzok, so Moriri. Actually, this is the top of Holdla Pass. That is the beautiful Yaeso. वो जहाँ पर हम लोगों को पीछे पास का लगा था, एक्चुअली आई थिंक वो दैट इज़ जस्ट अ मार्कर फॉर द लेक, वो उधर कहीं पर है। हमें लगा हम वहाँ पास चढ़ चुके हैं, बट दैट वाज रॉन्ग। वहाँ से फिर आगे आए एंड दिस हियर इज़ एक्चुअली द टॉप ऑफ द पास। तो उधर से आए, इधर चढ़े और फिर हम यहाँ से नीचे उतर गए ऑल द वे डाउन, और फिर जहाँ से काका सांगला की चढ़ाई शुरू होती है वहाँ से फिर हम लोग वापस चढ़े। तो एक ही दिन में एक्चुअली हम होल्डा पास 2 बार चढ़ चुके हैं, तो 2 पास हो गए। एनीवे, द सीनरी इज़ ब्यूटीफुल, राइट। द डिस्टेंस फ्रॉम माहे टू होल्डा पास स्टॉप आई थिंक इज़ अबाउट 25 किलोमीटर्स। अभी वापस जाते हुए ओडोमीटर देखूंगा कि कितने किलोमीटर हुए,
उसके बाद फिर I'll mention it later when I edit the video. But for now, just enjoying the view of the beautiful lake. वहाँ वही छोटा सा गांव भी है. And it's just so beautiful out here. गाड़ी उतार के हम लोग नीचे आ गए एंड एक पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी छोड़ के थोड़ा पैदल चलना पड़ता है. वहाँ पे गाड़ी छोड़ के वी वॉक्ड टू द बैंक ऑफ द लेक एंड दिस इज द ब्यूटीफुल याई सो. Now reached back Mahe after visiting Horla and Yai Lake. और अब हम यहाँ से वो ब्रिज क्रॉस करके करसोग की तरफ जाएंगे.
सो वी हैव नाउ रीच्ड सुमदो। ये जो सामने टूटा फूटा सा रास्ता आ रहा है ये माही की तरफ से आता है और बीच में रास्ता बन भी रहा है, मतलब रास्ता इट्स अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। कहीं कहीं पे ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत ख़राब है। एंड वो सामने जो है सुमदो गांव है एंड इस तरफ जो रास्ता जा रहा है ये सोमवरी की तरफ जाता है। तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आगे नामशांगला पास पड़ता है और उसके बाद फिर हम करजोक पहुँचते हैं। ये जो आगे रास्ता जा रहा है इस तरफ, ये आगे सुमदो गांव क्रॉस करता है, फिर पोलो कोंकला पास पहुँचता है और उसके बाद फिर ये आगे डेबरिंग से होता हुआ मनाली ले हाईवे पे निकल जाता है। कल हम इस रास्ते पर जाएंगे बिकॉज टुमारो वी आर प्लानिंग टू कैंप एट सोकर। तो कल हम इस तरफ जाएंगे बट फॉर टुनाइट करजोक इट इज एंड दिस वे। And we have now reached the top of Namshangla Pass. It's one of the easier passes of Ladakh. पीछे सड़क काफ़ी ख़राब थी, अगर वो सड़क ख़राब ना होती तो शायद इस पास का पता भी नहीं चलता। The only thing that tells you that you crossed a pass are these flags and these markers जो यहाँ से टॉप पर हैं। हाँ, शाम के टाइम क्या हुआ लविश? 5:50। शाम के 6 बज चुके हैं। तो तकरीबन हमें ले से निकले हुए 12 घंटे होने वाले हैं। करजोक यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर और है। तो आई थिंक कावली एटमोस्ट रुकते रुकाते भी जाएंगे 2 घंटे भर में पहुँच ही जाएंगे। Well, it did not take long for us to take our next break. थोड़ा सा बस आगे बढ़े नामशंगला पास से एंड राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज इज़ द ब्यूटीफुल कियागर लेक। फिलहाल यहाँ रुके हैं थोड़ा सा लैंडस्केप का पूरा शॉट लेने के लिए। नाउ विल मूव अहेड एंड विल स्टॉप अ लिटिल क्लोजर टू द लेक। ये है वो सड़क जो माही की तरफ से आती है एंड व्हेन यू कम राइडिंग यू विल एक्चुअली रीच दिस इंटरसेक्शन। यहाँ पर लेक तो सामने की तरफ दिख रही है बट यहाँ एक पक्की सड़क इस तरफ जा रही है एंड एक कच्ची सड़क सीधी जा रही है विच कन्फ्यूजेज पीपल एंड इट कन्फ्यूज्ड मी एज वेल व्हेन आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं सो मेक श्योर यू गो स्ट्रेट। करजोक यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे है। ये जो रास्ता जा रहा है ये चूमर की तरफ जाता है जहाँ पर कि टूरिस्ट अलाउड नहीं है और अगर आपको आगे कहीं आदमी वाले रोकते हैं तो आपको वापस भेज देंगे। ये पक्की सड़क इन्वाइटिंग से लगती है और यहाँ पे बोर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं। देख के लगता है कि शायद हमको इस तरफ जाना है बट दैट इज़ नॉट राइट। यू नीड टू गो स्ट्रेट इन दैट डायरेक्शन। यहाँ से तकरीबन 10 या फिर एटमोस्ट 11 किलोमीटर करजोक है। यहाँ पर इन्होंने सामने करजोक का बोर्ड लगा रखा है जिसको देख के लोगों को लगता है कि एक्चुअली करजोक शायद इस तरफ है बट द फैक्ट इज़ कि उस पर एक एरो मार्क किया हुआ है कि करजोक इस तरफ है। ये सड़क चूमर की तरफ जाती है जो यहाँ से 70 किलोमीटर है। सो मेक श्योर व्हेन यू रीच एट दिस इंटरसेक्शन यू गो स्ट्रेट।
this is a view that I've wanted to see for a long time. Sunset at Sonaipur. What a beautiful sight it is. कहाँ नीचे गेस्ट हाउस बुक कर लिया. आई होप ढंग का हो. गलियों में तो कहाँ घुस रहे हम लोग. It is our abode for the night, Green Guest House. Hello, how are you? Good, sir. How many people here, sir? Only two. Sure. और हम बैठे हैं इस वक्त एक टिपिकल लद्दाखी घर में, एक टिपिकल लद्दाखी किचन में. एंड डिनर इज बीइंग सर्व्ड टिपिकल लद्दाखी स्टाइल. दिस वाज डेफिनेटली अ प्लेजेंट सरप्राइज. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. मुझे लग रहा था होटल में खाना खाने को मिलेगा, बट आई एम सिटिंग इन अ लद्दाखी हाउस एंड हैविंग डिनर विद द लद्दाखी फैमिली. इट्स ऑसम. Yeah.